ये हमारी जो है ना घर का चेहरा मोरा, चेहरा मोरा, चेहरा मोरा बीमार हो गई, मेडिसिन खाई है इसने। क्या हो गया सेठ? बुखार हो गया यार, ठंड लग गई है रात में। अभी ठंड को भगाने के लिए अपना अंडा खा रही हूँ। आप भी खाएं गाइस, जिसको सर्दी लगी है। सर्दी नहीं भी लगी तो खा सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं खा रही हूँ, आप भी खाएं, आप भी खाएं। मैं यार ये खाता नहीं, मेरा बीपी का मसला है। आप खाओ। उससे भी प्यार नहीं होता। तो कंटेंट तो नहीं है हमारे पास, ये कंटेंट यही था। अंडा जो है आप ही खा रही थी बॉयल करके, तो कह रही थी ये कंटेंट है हमारा आज का ना। तो मैंने कहा सही है, कंटेंट को कंटिन्यू रखते हैं और फिर कंटिन्यू को कंटेंट रखते हैं। और कंटेंट आज का ये दिखाओ, कहाँ के कंटेंट। आधा कंटेंट मैं खा गई, आधा कंटेंट बचा। हाँ, ये बीमार हो गई है सर्दियों में। इसको ना सर्दी लग गई है और नज़र भी लग गई है, जिस तरह मुझे लग गई है और हमारे गमलों को भी लग गई है। तो मैंने कल नए ला के लगाए। अब मैं ब्लॉग में गमले कम ही लाया करूँगा क्योंकि वो जल गए थे। तो और हमारा ब्लॉग देख रहे हो, अब मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको बहुत शुक्रिया। कराची में जा रही है सर्दी, पर अपना काम पूरा करके जा रही है। बारिश हो जाए तो कमाल हो जाए। यहाँ पे ना बाहर में भी जा नहीं पा रहा क्योंकि सर्दी है, क्योंकि हमारा पेंट हाउस है ना ओपन है जी चारों बेटा, तरफ से। सर्दी नहीं है, तेरी सुस्ती है। तू तो गर्मी में भी बाहर नहीं जाता, गर्मी हो तो गर्मी में बाहर नहीं जाता, सर्दी हो तो सर्दी में बाहर नहीं जाते। मौसम का नहीं, तेरा अपना मसला है, सुस्ती के मारे। और कुछ और बारिशों में तो इसलिए नहीं जाता कि मैं गीला हो जाऊंगा। वाह। गीला हो जाऊंगा नहीं, वो मेरा रंग ना निकल जाए। मेरा बारिश में ना व्यूवर्स, वो जो होता है ना रंग होता है ना, फेयरनेस होती है, ब्यूटी होती है, वो कहीं घुल मिल ना जाए, लोगों को नज़र ना आ जाए जो ऊपर पर लगा होता है। तो जिस तरह ये लोग लगाते हैं इस तरह मैं भी लगा लेता हूँ कभी कभी। तो कराची में जो है ना सर्दी बहुत हो गई है, बाहर जाना मुश्किल हो गया। आप लोग भी कम्बलों में रहें, अपने बैंक उसमें क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट में रहें, और डबल ट्रिपल करके जो है ना ऊपर लिया करें रात में, और पंखा चला लिया करें। उससे क्या होता है कि वो जो कमरे में पॉल्यूशन होती है ना, हवा होती है, वो गूंजती रहेगी, घूमती रहेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी। कंटिन्यू रहेगा आपका जो है ना वो टेम्परेचर रूम का। तो 3 कंबल लाजमी लेने हैं। और जब बीमार हो जाओ तो खांसी का शरबत पीना है, 2 पैनाडोल खानी है और 1 पॉन्स्टन फोर्ट खानी है। और अगर ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो तो वॉरन खा लें, और नहीं तो फिर बॉयल अंडा खा लें इसकी तरह, या निम्स खा लेना, या नुब्रोल फोर्ट खा लेना। ये हमारी एक जुबैदा आप है, वो हमें टोट के बताती है। हमारी ना जुबैदा आपा ना, ये हमारे ऊपर बैठी हुई है, सरबरा हमारा। तो हमारे को कुछ भी होता है ये हमें संभाल लेती है। इसी को कहते हैं माँ बाप का प्यार, और माँ बाप की ममता, और माँ बाप का जो टोटके। ऐसे ही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मम्मा का अपनी बनाई हुई खुराक होती है। जब हमें थोड़ी वीकनेस होती है तो ताकत की दवाई हमें अलग देती है, और जब कोई फीवर हो तब भी मम्मा अपना ही देते हैं। इवन मेरे दांत में भी दर्द था तो मम्मा ने मुझे खुद से दवाई दी थी और उससे मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया था। ये हमारा जो है ना नीम हकीम है। खतरा जा। ये ना हमारा हकीम है। एक हमारे पास उधर होता था हकीम ना, तो वो मतलब हमारे जानने वाला, तो वो दवाई बहुत अच्छी देता था। तो मतलब कि उसे आराम आ जाता था, तो उसको हम हकीम बकरी कहते थे। वो हकीम बकरी था। बोला हम छोटे होते थे तो ना मम्मा हमारी लेके जाती करती थी, तो ना वो थोड़ा सा जो है मैं ना। उसकी स्टोरी बताती हूँ। वो हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा जहाँ जॉब करती थी ना, तो वो वहाँ पे आते जाते थे। तो उनके साथ मम्मा की, हम सबकी काफ़ी अच्छी फैमिली टर्म्स वगैरह हो गए, उनकी फैमिली वालों के साथ भी ना। तो वो हमारे साथ काफ़ी अच्छे रहते थे, दोस्तों की तरह। तो ना वो कहते थे कि मुझे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं मेरी शक्ल जो है पहाड़ी बकरी के साथ मिलती है। तो तब से हम उनको कहते थे अंकल बकरी। तो बस वो तब से ही हमारा चल रहा है कि हम नाम नहीं उनका ले सकते, क्योंकि
फिर उनको शायद बुरा भी लग सकता है, तो इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जब देखेंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा मेरी बात की है उन लोगों ने। बस इतनी सी स्टोरी थी। स्टोरी इसकी बहुत लंबी थी, मैं आपको बताता हूँ, तो आप सुन लेंगे मुझे? आपके पास इतना फजूल टाइम है? मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इंसान था वो, इंसान है अभी भी। वो मतलब कि तकरीबन उसकी 50-60 साल तो उम्र हुई। 50-60 तो तब थी, अब तो 70-80 हो हाँ, गई। फिर भी देख लो, हकीम है। हकीम ने अपने आप को बचाया वो, और लोगों को भी बचाता है। उसके पास ऐसी मेडिसन होती है, ऐसी जड़ी बूटी होती हैं जिसमें जो वो है ना, बंदों को भी एक्टिव रखता है और खुद भी। वो पता है क्या करता है? बादाम हो गया और मतलब कि ड्राई फ्रूट हो गए, उनका ना ऑयल निकलवाता है, तो वो एक एक घूंट ना पीता है। उसने मुझे भी दिया था, तो उससे फ़ायदा होता है हड्डियों के लिए, और बॉडी जो है ना मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप भी वो पिया करें, ऑयल जो होता है ना खालिस निकलवा के, 1 चमचा पिया करें। अगर आप हज़म कर सकें तो दूध में डाल लें, या वैसे पिया करें, वरना 1 घूंट लाजमी उसका पिया करें दिन में। तो इससे क्या होता है कि आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, हेल्दी रहोगे और फिट रहोगे। ये हकीम की मेरे को उसने खुद बताया था, और वो मेरे ख्याल खुद भी पी रहा था। उसने बोतल अपने पास रखी थी 1.5 लीटर की, पीता है वो। तो मैंने भी बनाया था, और मैं भी फिर बनवाऊँगा, क्योंकि बहुत महंगा होता है वो। तो आस्ते आस्ते जो है ना फिर मैं दोबारा वो उस पे आऊँगा, तो बनाऊँगा, वो पीऊँगा और आपको रिव्यू दूँगा। आप भी अगर पीना चाहते हो तो पियो, बहुत बेस्ट होता है वो, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और आंटियों के लिए, अंकलों के लिए, सब के लिए होता है, बुज़ुर्गों के लिए। सबको पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और मतलब कि बाल वगैरह अच्छे होते हैं, इससे ग्रोथ आती है। तो अब आप ही मेरे ख्याल आज नहीं जाएगी? जाऊँगी। कब जाओगी? जाऊँगी, मेरी बस में मैं अभी रेडी होने लगी हूँ। आज मेरी 2 कंपनियों से मीटिंग है। आपकी बहन मीटिंग्स भी करती है ना, तो आज मेरी 2 कंपनी ऑर्डर की बात करनी है, तो अभी बस मैं रेडी होकर जाती हूँ। और ये आप भी अपनी लाइफ में रखें कि अगर आपकी बीमारी इतनी है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, तो अपने वर्क को स्किप ना करें। आप अपने वर्क के साथ जितना सिंसियर रहेंगे, उतनी आपके काम में, कारोबार में, पैसे में बरकत होगी। तो इसी तरह आप अपने काम के साथ सिंसियर रहें, तो हड्डियाँ कमज़ोर कर दो। चलो, ये भी अभी तैयार होने जा रही है, तैयार होती है फिर इसको मैं छोड़ के आता हूँ, फिर आपसे आके मिलूँगा। सही है व्यूवर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स और छोटे बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आप भी मेरी तैयार हो गई हैं, अब आप ही को मैं छोड़ने जाऊंगा। तो मेरे वॉशरूम का जो मुस्लिम शावर है, उसका स्प्रिंग जो है वो टूट गया है, वो भी लेके आऊँगा, वो भी अंदर इन करना है, उसके फिर सेट करूँगा, उसकी मेंटेनेंस करनी है। और सेम पापा का भी वॉशरूम का यही प्रोसेस है, वो भी कंप्लीट करूँगा। तो आप ही चलें फिर? चलो। वो मैंने काम करना है ना घर का, थोड़ा सा मेंटेनेंस है, वो करूँगा। इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं तो दिखानी पड़ेगी भाई। चलो चलो चलो। चलो, तो फिर आप ही को फिर मैं छोड़ के आता हूँ, और अपना जो काम है वो करूँगा, फिर आपसे आके मिलते हैं जब। हाँ, तो एवरीवन, मैं आप ही को छोड़ आया, और जो काम रह गया था घर का वो भी कर लिया। मतलब कि अपने वॉशरूम का जो मुस्लिम शावर था, उसका स्प्रिंग अंदर से टूट गया था, वो मैंने लगा दिया। पापा के जो वॉशरूम में था वो भी मैंने लगा दिया। तो अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, या मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत शुक्रिया। आपको मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और ढेर सारी दुआओं के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।